जब भी हम तांत्रिक शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि एक लंबे से बाल वाला आदमी जो घने जंगलों में रहता है और दूसरों के ऊपर टोने टोटके करता है। तो हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हॉन्टेड हिस्ट्री हिंदी पर स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक गलती भारी पड़ जाती है। अभिषेक एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो अपने मम्मी पापा की हर बात मानता था। उनसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। बस उसकी एक ही गलत आदत थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। वो छोटी छोटी सी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता था। अभिषेक एक लड़की से प्यार करता था। अभी के लिए हम उसका नाम सोनाली मान लेते हैं। उसके लाख जिद करने पर उसके मम्मी पापा उसकी शादी उस लड़की से तय कर देते हैं और उसकी शादी का मुहूर्त अगले महीने का निकला होता है। अब बस शादी में कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए अभिषेक ने सोचा कि चलो जाकर शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। वो अपने मम्मी पापा और सोनाली के साथ शादी के कपड़े लेने बाजार में आ गया था। एक से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान घूम घूम कर वो शॉपिंग कर रहे थे। शादी की वजह से वो सब बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी इन खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। अभी अभिषेक की शादी की शॉपिंग ख़त्म ही हुई थी कि अभिषेक ने अपने मम्मी पापा और सोनाली से कहा कि आप दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी पेमेंट करके आता हूँ। सब लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए। यहाँ अभिषेक ने पेमेंट करके जैसे ही दुकान से बाहर निकला कि वो एक आदमी से टकरा गया। अभिषेक उस आदमी से थोड़ा गुस्से में बोला कि थोड़ा देख के चल। उस आदमी ने अभिषेक को कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अभिषेक ने गुस्से में उस आदमी का गिरबान पकड़ लिया तो वो आदमी बोला कि मेरे से पंगा मत ले। अभिषेक को फिर और गुस्सा आया और उसने उस आदमी में थप्पड़ मार दिया। तो वो आदमी बोल पड़ा, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तब अभिषेक बोला कि तेरे पे जो होता हो तो वो कर लियो। अब वो आदमी अभिषेक की तरफ देखकर कुछ बोलता है और अभिषेक वहां से ऐसे भागता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जो भी उस समय उसे देखता है वो 1 मिनट को अपने सर पर हाथ रख लेता है कि ऐसा क्या हुआ जो वो भाग गया। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर यहाँ किसी को ये नहीं पता था कि उस आदमी ने अपने मंत्रों की शक्ति से अभिषेक के ऊपर एक आत्मा छोड़ दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब अभिषेक भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आ गया और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गया। जब अभिषेक की मम्मी ने उसको इस हालत में देखा तो पूछ बैठी कि तू क्यों हाँफ रहा है। तो वो बोला, कुछ नहीं, मैं सही हूँ। पर यहाँ अभिषेक की मम्मी को थोड़ा शक हो जाता है। अब वो गाड़ी में बैठी इस बारे में ही सोच रही थी। इतने में ही वो घर पहुंच जाते हैं। वो सोनाली अपने घर चली जाती। उसी रात जब सब खाना खा के अपने कमरे में चले जाते हैं तो अभिषेक के मम्मी पापा को ऊपर वाले कमरे में से किसी आदमी के रोने की आवाज़ आती है। तब वो सोचते हैं कि ऊपर वाला कमरा तो खाली पड़ा है, उसमें तो कोई नहीं रहता। तब वो दोनों ऊपर वाले कमरे में जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें ऊपर कोई नहीं मिलता। और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो अभिषेक की मम्मी एक अजीब सी बात गौर करती है कि अभिषेक अपने कमरे में से झांक के देख रहा था। वो जैसे ही उसकी मम्मी की नज़र उस पर पड़ जाती है तो वो एकदम से छुप जाता है। तब वो तुरंत अभिषेक के कमरे में जाती हैं और देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अभिषेक की मम्मी ये बात उसके पापा को बता देती है तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे मन का वहम है। तब वो दोनों क्या देखते हैं कि ऊपर से अभिषेक नीचे आ रहा था, पर वो अभी तो ऊपर वाले फ्लोर पर ही गए थे, वहाँ तो उन्हें कोई नहीं मिला था। जब अभिषेक उन्हें खड़ा देखता है तो उनके पास आके खड़ा हो जाता है। तब अभिषेक के पापा उससे पूछते हैं कि तुम ऊपर क्या करने गए थे, पर अभिषेक कोई जवाब नहीं देता। फिर से उसके पापा उससे गुस्से में पूछते हैं कि तुम ऊपर क्या करने गए थे।
तब अचानक से अभिषेक की आवाज़ बदलती है और वो बोलता है। मैं क्या मतलब? तभी अभिषेक को एक बहुत तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके पापा उसे उठाते हैं और पूछते हैं, तुझे क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो अभी कमरे में सो रहा था। तभी अभिषेक की मम्मी कहती हैं कि इसके साथ ऐसी कोई चीज़ आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। ये सब होने के बाद अभिषेक की मम्मी उसे अगले दिन बाबा के पास ले जाने का सोचती हैं। जैसे तैसे वो मनहूस रात बीत ही जाती है और अगला दिन हो जाता है। उसकी मम्मी उसे बाबा जी के पास लेकर आती हैं और बाबा जी उसे देखते ही कह देते हैं कि इसके साथ कोई ऐसी आत्मा या प्रेत है जो इससे ये सब करा रहा है और वो इतना ताकतवर है कि उसका मेरे पास भी तोड़ नहीं है। मेरी शक्तियाँ भी उसके सामने कुछ नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मम्मी बहुत जिद करती है तो बाबा मजबूर होकर एक ताबीज बना देते हैं और कह देते हैं कि यह ताबीज कुछ समय तक असर करेगा, जब तक आप इसके लिए कोई और इलाज ढूंढ लो। उसके बाद इसे बचाना भी मुश्किल हो जाए। बाबा ने अभिषेक को एक ताबीज बांध दिया। अब सब चीज काफी हद तक काबू में आ गई थी। इसी बीच अभिषेक की शादी हो गई। अब तक सब सही ही चल रहा था और अभिषेक के मम्मी पापा इस चीज के बारे में भूल गए थे। फिर एक दिन वो रात आई जब अभिषेक के मम्मी और पापा को उसके कमरे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। वो भागकर वहां गए तो क्या देखा, सोनाली जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी मम्मी उसके पास जाकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ? तब वो बोलती है पर उसके मुंह से आवाज नहीं आती, इसलिए वो एक तरफ इशारा करके बताती है। उस तरफ अभिषेक खिड़की के बराबर में बैठा हुआ था, वो कुछ खा रहा था। तब अभिषेक के पापा ने उसके पास जाकर देखा तो क्या पाया, अभिषेक ने एक बिल्ली पकड़ रखी है जिसे वो खा रहा था। बिल्ली का खून उसके मुंह, हाथ और शर्ट पर लगा हुआ था। ये देखकर अभिषेक के पापा तो बहुत बुरी तरीके से डर गए। अब अभिषेक की मम्मी ने उसके पास जाने की हिम्मत करी और जैसे ही उसके पास जाने लगी तो उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वो जैसे ही उसके बराबर में पहुंची तो उन्होंने उसके हाथ में जो बिल्ली थी उस पर हाथ मार दिया। वो बिल्ली दूर जाकर गिरी। तभी अभिषेक अपनी मम्मी को ऐसे घुराने लगा कि उन्हें मार देगा। वो खड़ा हुआ और अपनी मम्मी की तरफ बड़ी अजीब तरह से देखने लगा और कहने लगा, तूने मेरे खाने पर हाथ कैसे मारा? मैं अब तुझे मार के खाऊं। ये सुनते ही अभिषेक की मम्मी कमरे से बाहर भागी। उधर अभिषेक भी उनके पीछे भागा। जब अभिषेक कमरे से बाहर निकला तो पता नहीं उसके हाथ में कहां से चाकू लग गया। वो अब अपनी मम्मी के पीछे चाकू लेकर भाग रहा था। अभिषेक की मम्मी भगवान में काफी विश्वास रखती थी। वो जाकर मंदिर वाले कमरे में घुस गई और वहां बैठ गई। अब अभिषेक की मंदिर वाले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस बाहर खड़ा हुआ अपनी मम्मी को देख रहा था। ये काम उससे वो तांत्रिक करा रहा था, पर अब उस आत्मा की हिम्मत उस मंदिर वाले कमरे में जाने की नहीं थी। ये बात अभी भी किसी को पता नहीं थी कि ये सारा किया धरा एक तांत्रिक का है। अब मंदिर में बैठे हुए अभिषेक की मम्मी को काफी टाइम हो गया था और उन्हें अभिषेक भी गेट के बाहर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कमरे से बाहर झांक के देखा तो बाहर से अभिषेक के पापा और सोनाली उसकी मम्मी को इशारे करके मना कर रहे थे कि बाहर मत आओ, पर वो बेचारे इशारे नहीं समझ पाए। उन्होंने जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा तो अभिषेक चिल्लाता हुआ उनके ऊपर कूदा और उन्हें चाकू मारने ही वाला था कि इतनी देर में सोनाली ने मंदिर में से बहुत ली और उसके माथे पर लगा दी। वो तुरंत ही चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। वो इतनी तेज चिल्लाया था कि जैसे किसी ने उसके ऊपर जलता हुआ कोयला गिर दिया हो। अब जब अभिषेक बेहोश हो गया था तो सभी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जिस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, जिससे वो प्रेत अभिषेक को कहीं न ले जाए। सभी बैठ के ये सोचने लगे कि अब करना क्या है। इसी बीच में सोनाली ने अपने मम्मी पापा को भी ये बात बता दी तो वो भी आ गए थे।
पर कोई रास्ता नहीं निकला। अब वो बार बार अभिषेक के माथे पर बबूत लगा रहे थे, जिससे वो प्रेत उसके शरीर पर हावी ना हो। इधर सोनाली एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मंदिर घूम घूम के इस चीज का उपाय ढूंढ रही थी। जब उसे कोई इलाज नहीं मिला तो वो एक मंदिर के सीढ़ियों पर अधमरी हालत में बैठ गई। दूर से एक अघोरी बाबा चलते हुए आ रहे थे। जब उन्होंने सोनाली को इस हालत में देखा तो उससे पूछ बैठे कि बेटी क्या हुआ। तब सोनाली ने उन्हें सारी बात बता दी। अघोरी बाबा ने सोनाली से कहा कि भगवान पर भरोसा रखो। चल तू मुझे दिखा कि वो कौन है जो तेरे परिवार को, तेरे पति को परेशान कर रहा है। पता नहीं कैसे ये बात उस प्रेस को पता चल गई कि सोनाली किसी अघोरी को लेके आ रही है। तो अभिषेक गेट तोड़ के घर से भाग गया। जब अघोरी बाबा घर आए तो अभिषेक की मम्मी ने उनसे बताया कि वो तो भाग गया है, उसके पापा उसे ढूंढने गए हैं। तो अघोरी बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो और उन्हें वापस बुला लो। तुम्हारे बेटे को तो मैं यहीं बुला लूँगा, बस तुम मुझे उसकी एक शर्ट दे दो। तभी सोनाली ने अभिषेक की शर्ट अघोरी बाबा को दे दी। फिर अघोरी बाबा ने कुछ सामान जैसे कि अगरबत्ती और कुछ भी चीज़ें मांगी। सोनाली ने उन्हें सारा सामान दे दिया। अघोरी बाबा वहीं ज़मीन पर बैठे उस सामान से कुछ बनाने लगे। उन्होंने एक गोल घेरा बनाया जिसके अंदर उन्होंने उस शर्ट को डाल दिया। यहाँ अघोरी बाबा ने शर्ट डाली ही थी कि वहाँ अभिषेक भागा भागा वो आया और उस गोल घेरे के अंदर बैठ गया। फिर अघोरी बाबा ने कुछ और मंत्र पढ़े जिससे कि वो आत्मा उनसे बात कर सके। काफ़ी मेहनत के बाद वो आत्मा बाबा से बात करने को राजी हुई। तो अघोरी बाबा ने पूछा कि तुम इसके ऊपर कहाँ से आई। तो उसने बताया कि मैं आई नहीं, मुझे इसके ऊपर छोड़ा गया है, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ा है। तब बाबा ने फिर से पूछा कि तुम्हें कब छोड़ा गया। तो उस प्रेत ने जवाब दिया कि उस दिन मार्केट में, और सारी बात बता दी। फिर बाबा उसके सामने बैठ गए और हवन कुंड बनाया, और जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जा रहे थे वहाँ अभिषेक जोर जोर से चिल्ला रहा था। कम से कम 3-4 घंटे के हवन के बाद अभिषेक उस आत्मा के चंगुल से आज़ाद हुआ। फिर सब ने पूछा कि इस आत्मा का हुआ क्या। तब बाबा ने बताया कि इस आत्मा को मोक्ष मिल गया है, अब वो उस तांत्रिक के चंगुल से भी छूट गया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और डू कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।